सो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एज 13 डिफाइन किया था इन्वेस्टमेंट। क्या बताया गया था? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। इंटरेस्ट डिविडेंड था, रॉयल्टी नहीं था ना उसमें। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल। ओके, और क्या था बेटा? एप्रिसिएशन, अदर बेनिफिट, बट स्टॉक इन ट्रेड के नॉट इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करते हैं तो बेसिकली दो सेगमेंट पे पढ़ाई करना है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डिवेंचर्स एंड ऑल। सो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। पहले परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कम इंटरेस्ट प्राइस था ना, कम इंटरेस्ट प्राइस से एक्रूड इंटरेस्ट माइनस, और फिर ब्रोकरेज टैक्सेस प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो वी नीड नेट सेल्स वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट नेट सेल्स वैल्यू? कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट माइनस ब्रोकरेज कमीशन, नेट सेल्स वैल्यू। जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तब कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी। प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अगर आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट परचेज किए हो एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट कॉस्ट, then you have to follow either FIFO method, first in first out, or weighted average method. FIFO method पे oldest investment is sold first, oldest investment, and under weighted average method एक weighted average rate calculate करेंगे, total cost by total quantity into number of debentures sold. very good. फिर उसके बाद वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन करने से पहले क्लासीफाई करना पड़ता है कि आपके क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कैसा है। सो इट कैन बी आइदर करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो हाउ टू डिसाइड करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इसके लिए बताया गया था इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो करेंट, और 1 साल से ज़्यादा रखने का इंटेंशन है तो लॉन्ग टर्म, एंड अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन इज डन। अगर करेंट इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे बेचने के लिए रखें तो कॉस्ट ही आपका कॉस्ट है। कभी कभी मार्केट प्राइस कम जाता है तो आप सेल करोगे तो आपका लॉस होगा, तो आज ही लॉस दिखा दो। सो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, करेंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो लॉस होने वाला दिखा दो। कॉस्ट से ऊपर नहीं, कॉस्ट से ऊपर नहीं। आप मोबाइल खरीदते हो 50,000 रुपीज में, आपसे कॉस्ट पूछा जाएगा तो यू विल से 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ मोबाइल, यू विल नेवर से 60,000। उसका वैल्यू बढ़ भी गया तो यू विल नेवर एवर से। योर कॉस्ट इज ऑलवेज कॉस्ट एंड वैल्यूएशन इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट। कोई भी आके बोले 50,000 का वैल्यू 60 हो गया, यू डोंट गो फॉर दैट, कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा। कॉस्ट से ऊपर कभी जिंदगी में अपने सीए के प्रोफेशन में नाम भी मत लेना। एक टॉपिक है रीवैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ेंगे, दैट केस इज डिफरेंट। अदरवाइज वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही। और सो सिंपल, आपने एसी 50,000 में खरीदा, उसका वैल्यूएशन करेंगे 50 में। खरीदने के बाद उसका वैल्यू 60 हो गया तो 60 में थोड़े ना करेंगे। हाँ, कम जाता है तो कम दिखा दो। अकाउंट्स कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। तो वैल्यूएशन जो क्या सिखाना, इट्स ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कोई दो राय नहीं है, आपको डबल थॉट लेना ही नहीं। यस, इफ दैट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर जाता है, डाउनफॉल हो जाता है,
लॉस होता है उस इन्वेस्टमेंट पे, तो लॉस को दिखा दो, तो इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। डन सर, लॉस हो गया, लॉस को पीएल में चार्ज कर देंगे। कहां चार्ज कर देंगे? पीएल में। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नो कनेक्शन विथ मार्केट प्राइस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो मार्केट प्राइस कभी देखना ही मत। अरे मार्केट प्राइस तो आज कम है, कल बढ़ेगा, परसों कमेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कमेगा, फिर बढ़ेगा। आप तो कितने ईयर्स उसे रखने वाले हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज 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 वैल्यूड एट कॉस्ट। आए दिन ऊपर नीचे वैल्यू होता है, उससे क्या करें, अपना वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। यस, इफ देर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे बम्पर लॉस हो रहा है, उनके अगेंस्ट बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, वो अदानी है, वो बायजूस है, जो आपको पता है रियली बहुत बड़ा उनके अगेंस्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे, वहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हो तो वो डिक्लाइन टेम्पररी नहीं है, इट्स अदर देन टेम्पररी। देन इन दैट केस ऑल्सो long term investment will be valued at market price and the loss will be transferred to PL. Is it okay? Beta, this concept is going to give you 5 marks out of 100 marks paper. 5 नंबर पक्का आएगा। वो तो जब 20 मार्क्स का एस था तब आता था, अभी तो 65 मार्क्स का एस आने वाला है, तो पक्का 5 नंबर दिलाएगा। So when we'll go for accounting today, so we'll go for current investment, because your client will be purchasing investment, selling, purchasing. So you will be dealing with current investment. So remember, current investment will be valued at cost or market price, whichever is lower. And always remember, if market price is above cost, you forget market price. जिंदगी में हमेशा वैल्यू किस पे करते हैं? कॉस्ट पे। So यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। And the market price is the fair value. Fair value is the market price, that is sales value minus expenses to be incurred. Fine. So हम लोगों ने कर लिया था। देखो तो लास्ट नोट क्या लिखे थे बेटा? या करंट कर लिए थे ना? ओके। सो जो बच्चे एब्सेंट थे आप लोग वीडियो देख लेना, और वीडियो देखकर पूरा रिकवर कर लेना, बिकॉज आगे समझेंगे नहीं, लिंक होता है पढ़ाई का, और डाउट होगा तो आप लोग संडे को मेरे से टाइम लेकर इंडिविजुअली आके डिस्कस करना, लेट ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मिनट्स का एक टॉपिक है, एंड आफ्टर डेट विल गो फॉर बिग प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम में 10-16 मार्क्स के आ सकते हैं। सो करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। पक्का? देखो एक सिचुएशन को आप देखेंगे, आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेज किया, कॉस्ट है 10,000 करंट इन्वेस्टमेंट, एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 9,500। cost is 10,000 but market price became 9,500। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जब अकाउंटिंग करेंगे, तो आप वैल्यूएशन करेंगे इन्वेस्टमेंट का। वैल्यूएशन कितना करेंगे? 9,500। लॉस हो गया, लॉस कितना? लॉस दैट विल बी चार्ज टू पीएल। यस, बहुत तकलीफ होगा आपके दिल में, यार 10,000 का खरीदा था, 10,000 का रखे रखे लॉस हो गया, 500 कम गया, एंड यू हैव चार्ज दिस लॉस टू पीएल। वैल्यूएशन ध्यान रखना, 500 लॉस दिखा दिया, कहाँ दिखा दिया? पीएल में। क्लियर है सर? इस पे कल तो बहुत सम्स कर लिए थे। यस बेटा। नाउ कुछ दिन बाद लेटर ऑन मार्केट वैल्यू अगेन बिकेम 10,000। सो कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। बताइए, मार्केट तो चेंज होते रहता है, मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। सो अगेन मार्केट वैल्यू बिकम 10,000, बट आपने तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखा के रख दिया कितना? 9,500। नाउ इट बिकेम 10,000। तो एज 13 क्या बोलता है?
ओ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम किए थे, हाँ, मार्केट वैल्यू बढ़ गया, यस, बढ़ा दो, यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज, व्हेन मार्केट वैल्यू कम्स डाउन यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड लेटर ऑन फिर से मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा तो बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, रिवर्स कर दो, लेकिन 500 ही, कितना, 500, कॉस्ट से ऊपर तो कभी कुछ नहीं दिखाएंगे। तो अगेन द मार्केट वैल्यू केम टू ₹10,000, तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 9,500 था, फिर से इंक्रीज कर दो, कितना, 500, तो कितना हो जाएगा, 10,000, और पीएल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इन्वेस्टमेंट टू पीएल लिख लेंगे, क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट टू पीएल, और कम जाएगा तो क्या लिखे थे बेटा, कम जाएगा तो पीएल टू इन्वेस्टमेंट। सो if there is downfall, you have charged the difference amount to PL, वैल्यू कम जाता है तो PL में भेज देना, और एक बार PL में भेज दिया फिर से वैल्यू बढ़ गया तो जितना PL में भेजा था, जितना लॉस दिखाया था, फिर से उतना प्रॉफिट दिखा के कॉस्ट पे ला दो, किस पे ला दो, कॉस्ट पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे मार्केट वैल्यू 11,000 हो जाता है, 11,000, तो यू कांट शो 11,000 एज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, योर ओरिजिनल कॉस्ट इज ओनली 10,000, you are going to increase the value of investment not by 1,500 by only 500. So this is what Ace is saying you, look here, any reduction to fair value, अगर वैल्यू कम जाता है फेयर वैल्यू तक, इज इंक्लूडेड इन पीएल, एंड एनी रिवर्सल का मतलब होता है एक बार लॉस हुआ पीएल में डाल दो, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर पीएल में इनकम दिखा दो, लेकिन जितना कॉस्ट है उससे ऊपर नहीं। इज इट ओके? ये टॉपिक आज तक के हिस्ट्री में एग्जाम में चेक नहीं किया, नॉलेज, नेवर एवर, इफ इट कम्स इन एग्जाम इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीए एग्जाम कि रिवर्सल का टॉपिक आएगा। सो डाउनफॉल का टॉपिक कॉमन है, इफ देर इज डाउनफॉल दैट अमाउंट विल बी चार्ज टू पीएल, and that downfall again increase up to the extent of 500, you can credit to PL. Is it okay? Are you getting my point? तो जहाँ वैल्यूएशन लिख रहे थे ना, वहीं पे एक छोटा सा लाइन लिखना है और 2-3 एग्जाम्पल करवाएंगे। सो देखो, तो वैल्यूएशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यूएशन पे आपने क्या लिखा था मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लिखे थे ना, एंड क्या लिखे थे, डिफरेंस इज ट्रांसफर, लॉस इन वैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पीएल, लिखे थे क्या, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा था, लॉस इन वैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पीएल। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी यही लिखे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, लिखे थे क्या, कॉस्ट, if there is decline other than temporary the loss is charged to PL. So दोनों केस में it may be current investment, it may be long term investment, if there is again increase in value the reversal will be done in PL. ऐसे लिख लेंगे, फिर से आगे नोट अच्छा से लिख लो, कोई बात नहीं। If value of current investment decreases, loss is charged to PL. If value of current investment is decreases, loss is charged to PL. If value of current investment is decreases, loss is charged to PL. Again,
later on, if market value increases, value of investment is also increased. Value of investment is also increased to the extent of cost only. To the extent of cost only. To the extent of cost only. To the extent of cost. इंक्रीज करके कॉस्ट तक दिखाएंगे. देखो बेटा एग्जाम्पल. To the extent of cost only. That is जितना लॉस दिखाए थे उतना ही प्रॉफिट दिखा सकते. मैं प्यारा प्यारा 3 एग्जाम्पल देता हूँ. देखिए आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना 10,000, मार्केट वैल्यू 9,500. तो आज वैल्यूएशन कितना करोगे 9,500. लॉस कितना हो गया 500 है ना. तो PL टू इन्वेस्टमेंट कितना रुपया दिखा देंगे. डन. और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया बेटा. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 9,000. क्लियर है ना. डन. फिर लेटर ऑन कुछ दिन बाद, लेटर ऑन अभी तक तो वैल्यू है 9,500 और मार्केट वैल्यू हो गया इसका से 10,000 मार्केट वैल्यू हो गया. तो यार हमारा कॉस्ट भी तो 10,000 ही था और मार्केट वैल्यू भी कितना हो गया 10,000. तो याद है हम लोगों ने PL में दिखा दिया था 500. अब इंक्रीज इन वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा बोलो 500. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी दिखा देंगे. इन्वेस्टमेंट टू PL कितना 500. तो अब वैल्यूएशन में क्या आ जाएगा बेटा हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा 10,000. क्लियर है. 9,500 था बढ़ जाएगा. इज इट ओके. डन. फिर से अभी वैल्यू 9,500 है और मार्केट वैल्यू 10,200 हो गया. कितना इंक्रीज हो गया 700 नहीं दिखाना है. कितना दिखाना है 500. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ये CA इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में अनटच कहानी है. कभी भी हम लोग इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से ऊपर नहीं दिखा सकते. नेवर नेवर एवर. डन. तो हम लोग इंक्रीज कितना करेंगे 700 है बट रिवर्स कितना करेंगे हम लोग. रिवर्स कितना करेंगे 500. तो क्या लिखेंगे बेटा रिवर्स करते समय इन्वेस्टमेंट टू PL कितना बेटा 500. तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का 9,500 था और 500 10,000. डन. तो सीधा कहानी क्या है इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे आएगा. 10,000 में खरीदा 10,000 आएगा. कभी वैल्यू कम जाता है तो कम कर देंगे, बढ़ जाता है तो बढ़ा देंगे, लेकिन 10,000 से ऊपर नहीं. इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कॉस्ट पे आएगा. किस पे कॉस्ट पे. बढ़ जाता है तो छोड़ दो और कम जाता है तो कम कर देंगे PL में डाल देंगे. कम जाता है तो कम कर देंगे PL में डाल देंगे. फिर कम किया फिर बढ़ गया इंक्रीज कर देंगे बट अप टू कॉस्ट तक. अप टू कॉस्ट. दिया समझ में आ रहा है एवरीवन. एक मिनट. कॉस्ट है 15,000 10,000. तो अभी कर देंगे PL टू
इन्वेस्टमेंट कितना 5000, एक मिनट, अभी वैल्यू आ गया 10,000, अब मार्केट वैल्यू हो गया 12,000, इंक्रीज कितना हो गया 2,000 बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट टू पीएल कितना बढ़ा देंगे 2,000, बट इट कैनॉट गो, मतलब वो 12,000 हो गया बट इट कैनॉट गो एबो 15,000, कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएगा, जितना बढ़ेगा बढ़ा देंगे। कॉस्ट से ऊपर तो जिंदगी में कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। सो एकदम सिंपल है, कॉस्ट पे दिखाएंगे, कम जाता है तो कम कर देंगे, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया बढ़ा देंगे, लेकिन जितना बढ़ेगा उतना बढ़ा देंगे, बट कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये गुड़िया बोलेगी सर मार्केट वैल्यू 20,000 हो गया, तो 20,000 तक नहीं लाएंगे, 15,000 तक लाना है। तो जितना पीएल में लॉस दिखाया उतना रिवर्स कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, ये एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, मार्केट वैल्यू 9,500। आज कॉस्ट का क्लास नहीं है, कॉस्ट का क्लास सीएमए स्टूडेंट है ना, कॉस्ट का क्लास कल है, ग्रुप में मैसेज आएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, मार्केट वैल्यू कितना 9,500, वैल्यूएशन 9,500, लॉस हो गया 500। सीएमए का फाउंडेशन, सीएमए का स्टूडेंट आया, उनको उस रूम में क्लास है 3 में दिखा देना क्लास। वैल्यूएशन 9,500, तो लॉस इन वैल्यू कितना हो गया 500, तो क्या लिख देंगे पीएल टू इन्वेस्टमेंट। डन। तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट में पहले कितना था 10,000 माइनस 500, तो आज से वैल्यू कितना आ जाएगा 9,500, ठीक है ना। फिर लिखना लेटर ऑन मार्केट वैल्यू becomes 10,000, later on market value becomes 10,000, मार्केट वैल्यू becomes 10,000। देखो आपने 9,500 दिखाया, मार्केट वैल्यू क्या हो गया 10,000, तो आपको अंदर से खुशी आएगा, अरे जिसको 10,000 में खरीदा था 10,000 में वैल्यू गिरा दिया था, फिर से बढ़ गया, तो बढ़ा देंगे ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, इंक्रीज 500, तो क्या एंट्री लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट टू पीएल, हाउ मच 500। तो इन्वेस्टमेंट था आपका 9,500 का, 500 इंक्रीज कर देंगे, 10,000 वैल्यू आ जाएगा, हो गया। क्या लिखा लेटर ऑन मार्केट वैल्यू बिकम्स 10,000, तो आपका बुक में वैल्यू था 9,500 और मार्केट वैल्यू बन गया 10,000, तो इंक्रीज 500, इन्वेस्टमेंट टू पीएल, तो आपका 10,000 का 10,000 आ गया। डन, क्लियर, एवरीवन क्लियर। हाँ चेंज करते रहेंगे, अगर कम जाता है तो चेंज करेंगे, बढ़ते जाता है तो कुछ नहीं करना, चेंज करते चलेंगे। जब वैल्यूएशन करेंगे, जब भी जरूरत होगा तब करेंगे। नॉर्मली वैल्यूएशन साल के लास्ट पे ही होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, करेंट इन्वेस्टमेंट तो बेच ही देता है, इतना दिन रहता ही नहीं। डन, ये हो गया सबका। ये देखो मार्केट वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मार्केट वैल्यू में कर दिया 11,000, तो आपको तो दिखेगा इन्वेस्टमेंट 9,500 है, 11,000 हो गया, इंक्रीज कितना हो गया
इंक्रीज 1500। बट आप इन्वेस्टमेंट 11,000 कभी नहीं दिखाओगे जिंदगी में, हमेशा कॉस्ट। तो आप इंक्रीज करोगे कितना बेटा, 500 ही इंक्रीज करोगे जितना रिवर्स किया था। तो इन्वेस्टमेंट 1500 से इंक्रीज नहीं करोगे, कितना से करोगे, 500। सो लिखेंगे if market value becomes 11,000, if market value becomes 11,000, value of investment will be increased by 500 only. Value of investment will be increased by 500 only. That is to the extent, loss charged to PL, to the extent loss charged to PL, value of investment will be increased by 500 only, that is to the extent loss charged to PL। देखो बेटा, इस इन्वेस्टमेंट का कितना रुपया पीएल में चार्ज किया था, 500। तो प्रॉफिट भी कितना चार्ज करेंगे, 500। सो इन्वेस्टमेंट टू पीएल 500। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल 500। इन्वेस्टमेंट टू पीएल 500। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 9,500 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा ये, 10,000। सो श्रद्धा रानी 10,000 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। दिस इज योर कॉस्ट। डन। अब देखो ये हो गया सबका। ये देखो market value becomes 9,900। remember you bought investment at 10,000, its market value came 9,500, you have written off 500 to PL, loss दिखा दिया। again market value increased to 9,900, तो इंक्रीज कितना हो गया, 400। तो 400 दिखाएंगे, 500 तक दिखा सकता है पीएल में। देखो इस इन्वेस्टमेंट का कितना लॉस दिखाया था, 500, 500 तक दिखा सकता है। कितना तक बेटा, अभी तो 400 ही बढ़ा है, तो हम लोग 400 बढ़ा देंगे। तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट टू पीएल कितना, 400। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 9,900। डन। तो लिखना, सपोज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, market value becomes 9,900, market value becomes 9,900, तो increase डन। हो गया, ये हो गया क्या, डन हो गया एवरीवन। ये देखो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे, लिखना नहीं। इन्वेस्टमेंट, डोंट राइट, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 20,000, मार्केट वैल्यू बिकेम 15,000। तो क्या करेंगे बच्चा लोग, लॉस चार्ज कर देंगे कितना, 5,000 पीएल में। क्लियर। और 15,000 वैल्यू हो गया। हाँ, आज से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 15,000।
ठीक है, क्लियर। 20,000 में खरीदा था, मार्केट वैल्यू 15,000 हो गया। अब लेटर ऑन 3 सिचुएशन देता हूं मैं, मार्केट वैल्यू 20,000 हो गया, यानी जितना मैं खरीदा था उतना मार्केट वैल्यू हो गया, बट हम लोग तो दिखा के आए अभी कितना बेटा 15,000, तो मार्केट वैल्यू 20,000 हो गया। तो यार हम लोग तो 20 में ही खरीदा था, 15 कर दिया, फिर 20 हो गया, तो क्या सिखाया आप लोगों को, इंक्रीज कर देंगे, पीएल को क्रेडिट कर देंगे, कितना रुपया बेटा 5,000। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा। मार्केट वैल्यू 21,000 हो गया, आप 15,000 इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, 21,000 हो गया, 6,000 प्रॉफिट, या 5,000 को हम लोग पीएल में क्रेडिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगे, कितना 5, तो 15 + 5, समझ में आ गया। मार्केट वैल्यू 18,000 हो गया, तो 15,000 दिखा के रखे, 18 हो गया, तो पीएल क्रेडिट कितना 3,000, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्लस कर देंगे 5,000, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्लस कर देंगे कितना 5,000, यहाँ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्लस कर देंगे कितना 3,000, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट 15,000 दिखा के आए थे, तो 15 + 5 20, 15 + 5 20, तो जितना मैं खरीदा था उतना हो गया, और यहाँ पे लेकिन क्या करें 18, क्लियर। और लिखो, और लिख देता हूँ एक, कॉस्ट आपने 50,000 में खरीदा था, तो मार्केट वैल्यू हो गया 40,000, तो आप वैल्यूएशन कर देंगे कितना 40, और लॉस चार्ज कर देंगे 10,000, कहाँ पे पीएल में, वेरी गुड। तो आज वैल्यूएशन 40,000 है ना, लेटर ऑन मार्केट वैल्यू 50,000 हो गया, तो आज वैल्यू 40 है, 50 हो गया, इंक्रीज हो गया कितना 10,000, बहुत खुशी आएगा आपके मन में, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यार 50,000 में खरीदा था, कम गया फिर बढ़ गया, चलो 50 दिखा देते हैं, सो इंक्रीज कर देंगे कितना 10,000, डन। $47,000 मार्केट वैल्यू हो गया, अभी तो 40 दिखा के आए थे, 47 हो गया, तो इंक्रीज कर देंगे कितना 7,000, 52,000 हो गया, तो यू कैन नॉट राइट 52,000 कितना, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, पक्का। सो ये अनटच कहानी है, दैट द बेसिक इज ऑल ओवर। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ से आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास विल बी यूज्ड इन ऑल द क्वेश्चंस। सो आप मिस्टेक कहाँ करोगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप मिस्टेक एक्रूड इंटरेस्ट पे करोगे। किस पे करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, करते करते आप लोग फेमिलियर हो जाओगे। सो व्हाट इज एक्रूड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस तरह से बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये फॉर्मेट है, लेजर बनाएंगे हम लोग, इस तरह का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। सम्स करेंगे बड़े बड़े। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन्वेस्टर का नाम इन्वेस्टमेंट इन 13.5% डिवेंचर इन एक्स लिमिटेड।
आप जहां इन्वेस्टमेंट किए हो, इन्वेस्टमेंट का नाम बड़ा सा लिखेंगे, ये आपके क्लाइंट का नाम इन द बुक्स ऑफ, जैसे आप 11 पे करते थे, इन्वेस्टमेंट का लेजर नाम से खुलता है, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। और इंटरेस्ट का डेट सबसे खतरनाक है, इंटरेस्ट का डेट। आप लोग होलसेल में गलती करोगे तो ध्यान देना, इंटरेस्ट का डेट, इंटरेस्ट का डेट क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया है वहां का इंटरेस्ट कब पे करते वो कंपनी, दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर। इफ यू राइट एनीथिंग इन लेजर, यू राइट समथिंग इन इंटरेस्ट का कॉलम। इफ यू फॉरगेट दैट, आपका गलती हो जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे लेजर में लिखोगे, इफ यू राइट इवन ओपनिंग बैलेंस, वहां भी एक्रूड इंटरेस्ट होगा। इफ यू राइट क्लोजिंग बैलेंस, वहां भी इंटरेस्ट होगा, और कुछ नहीं। 3 कॉलम्स बनता है, एक फेस वैल्यू का, एक इंटरेस्ट का, एक अमाउंट या कॉस्ट का। तो ये सब तो मैंने आपको परचेज और सेल में दिखाई दिया था। अब से बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के, ऐसे सम्स करेंगे। सो एक ही बात ध्यान रखना है, व्हाट? एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। Brother, you have done investment chapter in BCom. Have you done? You have idea of this chapter? That's great. Fine. भाई आपने किया है, फिर भी नोट्स क्लास बीकॉम का लेवल, प्रोफेशनल लेवल बहुत अलग होता है, तो आप लोग देख लेना, गो थ्रू वीडियो। फाइन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट चैप्टर, जो आपके एग्जाम में 10 to 16 मार्क्स तक का आ सकता है, 10 to 16 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम 16। समझेंगे आप लोग, अपना बुक खोलेंगे आज से आप लोग। ऋषभ भाई इधर बैठ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ यार। चिराग, दिवेश, तुम लोग भी पीछे नहीं बैठने वाले, बच्चा क्यों बैठ गया? अरे आगे जगह है, आ जाओ। फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच खाली रहता है तुम लोग के लिए। यू कम, एवरीवन कम। आगे चलो आइए देखते हैं। आप लोग को कुछ भी नहीं लिखना है कॉपी में, एकदम बढ़िया से समझना है। 1-1.5 घंटा एक सम अच्छी तरह से समझाएंगे हम, सारा सम्स हो जाएगा आपसे, वेराइटी नहीं है, एक ही सिस्टम का सम्स होते हैं। कैन वी स्टार्ट नाउ? चलो स्टार्ट करें। या लुक, P16, Mr. Investor furnishes following details relating to his holding in 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे मिस्टर इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, और लेजर का क्या नाम होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1122 को फेस वैल्यू 60,000, तो फेस वैल्यू के घर में फेस वैल्यू लिखेंगे 60,000, और अमाउंट के घर में अमाउंट लिखेंगे। इंटरेस्ट यहाँ मिसिंग है, इंटरेस्ट का डेट पता चलेगा फिर करेंगे। 1 मार्च को 100 यूनिट्स परचेज्ड एक्स इंटरेस्ट। यू रिमेंबर एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, तो एक्स इंटरेस्ट, हियर इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। फाइन। ओके, 1 जुलाई को सोल्ड 200 एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, बेच दिया। 1 अक्टूबर को परचेज 50 यूनिट्स 98 कम इंटरेस्ट। 1 नवंबर को सोल्ड 200 कम इंटरेस्ट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। इंटरेस्ट डेट अंडरलाइन करना, इंटरेस्ट डेट सभी बच्चे अंडरलाइन करेंगे।
इंटरेस्ट का डेट 30 सितंबर 31 मार्च। हमेशा कभी भी कुछ लिखोगे तो लास्ट डेट देख लेना 30 सितंबर 31 मार्च। उस दिन से आज तक का इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा। मिस्टर इन्वेस्टर क्लोजेज बुक्स एवरी ईयर 31 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लेजर कब बंद करना है, 31 दिसंबर को। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपीयर इन हिज बुक्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। सो लिख लेना ब्रोकरेज 1% ऑन परचेज एंड सेल। ब्रोकरेज 1% ऑन परचेज एंड सेल। देखेंगे लेजर का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ कौन है, ऑनर कौन है, मिस्टर इन्वेस्टर। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर क्या बनेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। और इंटरेस्ट डेट क्या क्या है बेटा, 30 एंड 31 मार्च। लेज़र का फॉर्मेट आप लोग को तो नॉर्मल फॉर्मेट तो आता ही है, बट ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। डेबिट क्रेडिट तो लिखना आता ही है, डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट। कितना ट्रांजैक्शन है, या 60% ऑफ पेज में एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग एक फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, हाफ पेज या उससे थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पहला समय पूरा फॉर्मेट वगैरह मेंटेन करेंगे, फिर बाकी आप लोग करते रहना। और सेकेंड पेज गुड़िया ठीक है, तबीयत भी ठीक है, ओके। आप लोग को पता है लेज़र में एक जर्नल फोलियो भी लिखते हैं, याद है 11? तो जर्नल फोलियो का भी कॉलम बना सकते हो, एकदम पतला सा जर्नल फोलियो। लास्ट क्लास कौन कौन बच्चे एब्सेंट थे? लास्ट क्लास आप, मैम आप भी, और कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास? लास्ट कल नहीं आया था, तो आप लोगों ने नोट्स वगैरह ले लिया? नोट्स ले रहा, बैकअप मिल रहा है मेरा पेपर का, कल से बैकअप मिल रहा है, ग्रुप में आ रहा है? कोई देखा बैकअप? बैकअप नहीं देखा सिस्टर? चल रहा है, प्ले हो रहा है ठीक से? ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लेट ज्वाइनिंग, एब्सेंट स्टूडेंट, कोई डाउट होगा बैकअप में तो आप लोग मेरे से आराम से बैठ के डिस्कस कीजिएगा। संडे आफ्टरनून लेट ज्वाइनिंग बच्चों को बुलाएंगे, डाउट्स वगैरह जो रहेगा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। स्पीड पकड़िए, जल्दी जल्दी आप लोग स्टार्ट करो, तब तो नहीं लगा। सुनो, आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए,
जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना है। स्टार्ट करें, रुकना है, ठीक है रुका हूं। फॉर्मेट हॉल, बहुत सारा वर्किंग नोट होता है इसमें, बहुत सारे वर्किंग नोट। आंसर छोटा होगा, वर्किंग नोट 3-4 टाइम्स हो जाएगा। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस दिया है 1122 का, दिया है ना। मैं बोलूंगा तभी लिखना, आप लोग समझना है बच्चा, लोग समझना है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, मैं लिखूंगा, आपको नहीं लिखना है, समझना है। डेट बताइए, 1122। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए फेस वैल्यू के घर में फेस वैल्यू कितना, अमाउंट के घर में, और इंटरेस्ट के घर में कुछ नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए, 1 जनवरी के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 1 जनवरी के पहले लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में मिला था, यस। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीने का? 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट है ना। ये देखिए वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ accrued interest on 1122, 1122, interest accrued for 3 months। कौन कौन सा 3 months? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे, याद है ना, कितना फेस वैल्यू? 60,000, परसेंटेज इंटू 3/12, वेरी वेरी गुड, 900। ये ओपनिंग बैलेंस है, खरीदा भी नहीं बेचा भी नहीं, लास्ट ईयर का पड़ा हुआ माल है। क्लियर? ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबको समझ में आया? तो आप ये भी लिखिए, वर्किंग नोट भी लिखिए। पहले इसको लिखिए लेजर में, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1122। लिखो स्नेहा, हो गया। कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1122। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जब भी आगे चलोगे डेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना, मैं भूल जाऊंगा बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 मार्च का है ना। 1 मार्च को 100 यूनिट्स परचेज किया, एक्स इंटरेस्ट, और ब्रोकरेज भी लग गया, कितना परसेंट? 1%। आपको इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री सिखाया था, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, याद है। बट वर्किंग नोट से वो ब्रोकरेज का चक्कर है ना, तो वर्किंग नोट 2 में बनाऊंगा। आप मेरे साथ नहीं लिखना, मैं पूरा अच्छा से समझाऊंगा, मैं बोलूंगा फिर लिखना, क्योंकि एक ही सम करा दूं ना, आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
फिर शेयर्स में आएंगे, वहाँ भी एक सम कराए तो पूरा चैप्टर खत्म, 2 सम से पूरा चैप्टर खत्म। उसलिए बढ़िया से सीखना है और 16 मार्क्स मिलने वाला इस चैप्टर से। वर्किंग 2, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज, डेट देख के बताओ ना, परचेज ऑन 1 मार्च 22, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 मार्च 22। लिखना मत, जब तक मैं नहीं बोलूं लिखना नहीं, मैं 2-3 बार समझाऊंगा लिखकर, फिर उसके बाद छापना, एकदम हड़बड़ाना नहीं, पेन तो छूना ही मत, कैलकुलेटर पकड़ के रखना। देखो तो बेटा कौन सा प्राइस है, ईआई प्राइस है ना, ईआई है तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। ईआई प्राइस, कितना माल खरीदा, 100, कितना करके, कितना 98, और मैं सिखाया था ना बचपन में, फेस वैल्यू 10,000। अब नहीं लिखने से भी होगा, बट आपको आदत तो है ना, वेरी गुड। इसमें इंटरेस्ट तो आया नहीं है, ब्रोकरेज, हाँ यस, ब्रोकरेज प्लस ब्रोकरेज, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था, एक्स्ट्रा लिखा, कितना 1% ऑफ 9800, कॉस्ट कितना 98, पक्का। और यहीं पे आएगा एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 मार्च के पीछे मुड़ के देखो ना, मुड़ के 1 मार्च के पीछे लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर, वैसे नहीं यार, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पक्का। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स, कौन कौन सा मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये सब लिखना नहीं, आगे चलकर एकदम बच्चा की तरह पढ़ा रहे कि आपसे कहीं भी गलती ना होए। 5 मंथ्स, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, ओके सब ठीक है ना, बोलो। 10,000 पे 6%, 5/12, 250। अब ये फिगर याद रखना, फेस वैल्यू 10,000, कॉस्ट 9898 और इंटरेस्ट 250। इन्वेस्टमेंट खरीदने से, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तारीख क्या था, टू बैंक अकाउंट, वर्किंग 2 डाल देना, हाँ। फेस वैल्यू कितना 10,000, 250, 9898। ऐसा बेटा 2 बार परचेज, 2 बार सेल और सम खत्म, बस यही है, रिपीटिशन से, इसलिए ना एकदम आराम से समझो। अब छापो, ये हो गया, ये हो गया। वर्किंग 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 मार्च 22।
डन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। आगे जाने से पहले इंटरेस्ट देखना, हाँ मैं भी भूल जाता हूँ, फिर आप भी भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी कोई तारीख लिखने से पहले इंटरेस्ट का डेट देखना। ये हो गया सबका? बताओ तो बेटा 1 मार्च के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट क्या दिया पेपर सेटर ने? 1 जुलाई। बेटी हो गया फर्स्ट बेंच? ये हो गया 1 जुलाई। अब एक बात बताओ, 1 जुलाई का एंट्री डालेंगे ना 31 मार्च का इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ना। 1 जुलाई तो बाद में आता है ना, पहले 31 मार्च में आएगा इंटरेस्ट। आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, इंटरेस्ट मिलेगा ना? मिलेगा। तो देखो तो 31 मार्च के दिन आपके पास कितना माल पड़ा है? 31 मार्च बोर्ड पे देखो, 31 मार्च को ये वाला ओपनिंग वाला माल भी है ना आपके पास, और जो खरीदा है वो भी है ना। तो 31 मार्च को आपके पास कितना माल पड़ा है? 70। इंटरेस्ट के डेट पे आपके पास जितना माल पड़ा है उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मंथ का? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये नहीं देखना है कि कब खरीदा कब बेचा, खरीदने बेचने में तो आपस में लेन देन कर ही लिया ना। तो ये मत सोचना कि 1 मार्च को खरीदा, अरे 1 मार्च को खरीदा तो किसी को तो इंटरेस्ट दे ही दिया ना। याद है एक्रूड इंटरेस्ट क्यों होता है, सिखाया था ना। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट के डेट पे आपके पास जितना माल रहेगा उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। आप ये नहीं देखेंगे कब खरीदे हो, बिकॉज आप जिससे खरीदे हो सामने वाला आपसे इंटरेस्ट ले लिया, कंपनी विल पे यू। डन। तो बोलिए 31 मार्च को कितना माल पड़ा है आपके क्लाइंट के पास? 70,000 पे 6%, 6 महीने का ब्याज मिलेगा। डन। कब खरीदा किससे खरीदा नहीं, कंपनी को मतलब नहीं, कंपनी देखेगा 31 मार्च के दिन मिस्टर इन्वेस्टर का नाम है, सारा इंटरेस्ट उसके पास आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 तक हो गया था ना। देखो वर्किंग 3 कर रहा हूं मैं, आप नहीं लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 22। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 22। कितना रुपया फेस वैल्यू? 70,000 कहाँ से आया? 60,000 प्लस 10,000। कोई नहीं सोचना 10,000 अभी खरीदा, आप लोग को बहुत समझाया गया था इस पे। 70,000 पे कितना परसेंट? 6%। कितना महीने का? 6/12 2,100। इंटरेस्ट मिलने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री नहीं चाहिए, ऐसे सिखा देते हैं फर्स्ट सम में, इसलिए पूरा डिटेल एक एक पॉइंट। बेटा आप समझ रहे हो? पक्का आपने पूरा क्लास अटेंड कर लिया? इन्वेस्टमेंट का नहीं देखा? तो 3-4 ही तो लेक्चर हुआ। फटाफट देख के ख़त्म कर लो, क्योंकि आगे समझ नहीं आएगा। तो 2-2 घंटा का तो लेक्चर है यार, एक दिन में तो आदमी 4-4 मूवी ख़त्म कर देता है, तुमको तो इतना दिन टाइम मिलता है। अच्छा सुनो ना, ये समझा क्या? कितना माल पड़ा है आपके क्लाइंट के पास? 70,000। किसी के मन में तो नहीं आ रहा है ना कि वो 10,000 ये सब तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, समझ में आया? तो बैंक टू इंटरेस्ट लिखा ना, इंटरेस्ट के लेजर में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट है ना, बाई बैंक, तारीख बताएंगे बाई बैंक। वर्किंग 3, फेस वैल्यू के घर में कुछ नहीं, अमाउंट के घर में कुछ नहीं,
इंटरेस्ट कितना 2100। समझ में आया? कॉपी कर लो। डाउट है? हो गया? बाई बैंक, सेकेंड बेंच डन। डन। वर्किंग थ्री calculation of interest received on 31st March 70,000 6%, 6/12. आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट जुलाई को सेल किया 200 एक्स इंटरेस्ट सेल किया 100 पे और ब्रोकरेज भी लगेगा 1%। तो यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा, एक नेट सेल्स वैल्यू निकालेंगे और एक प्रॉफिट लॉस। तो आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग का मतलब होता है ना, ये है ओपनिंग वाला ओरिजिनल होल्डिंग है। आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग अंडरलाइन करना। ओरिजिनल होल्डिंग मतलब जो पुराना वाला है, ओल्ड वन। ओरिजिनल होल्डिंग का मतलब जो पहले से है, यानी फीफो मेथड लगेगा। फीफो मेथड में क्या करते थे, ओल्ड वन पहले बेचते थे। ओरिजिनल होल्डिंग का मतलब जो पहले से है, और फीफो मेथड में तो वही होता है ना जो पहले से है। अब मैं दो प्यारा प्यारा वर्किंग नोट बनाऊंगा, आप लोग देखना। वर्किंग नोट नंबर कहाँ तक पहुंच गए थे, 3। अब वर्किंग 4 मैं बनाऊंगा। अब इसके बाद ना सारा रिपीट, फिर एक बार परचेज, फिर सेल और सम खत्म और वैल्यूएशन। अब इसके बाद नया कुछ नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कितना तारीख को, ठीक है। ईआई प्राइस बताया था ना शायद, कौन सा प्राइस, ईआई प्राइस। ईआई प्राइस कितना माल बेचा, 200 इंटू 100 कितना, और फेस वैल्यू भी क्या, ईआई प्राइस है तो अच्छा है। सीआई प्राइस रहने से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, लेकिन ब्रोकरेज तो माइनस होगा ना। ब्रोकरेज कितना परसेंट था, 1% ऑफ 20,200। नेट सेल्स वैल्यू 19,800। डन। डन। और इधर ही हम लोग कर लेते एक्रूड इंटरेस्ट। तो बेटा 1 जुलाई के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 1 जुलाई से पहले 31 मार्च। गिनती करो, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, है ना, जून। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स का नाम भी बताओ, अप्रैल, मई, जून, है ना। अभी बिगिनर्स हो, फर्स्ट सम कर रहे हैं, इसलिए इतना लिखना पड़ेगा, आगे मंथ का नाम लिखना नहीं पड़ेगा।
सो इंटरेस्ट हमेशा कौन सा वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, कितना परसेंट, कितना महीने का, 300। डन, तो हो गया। तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचा है कितना, 19,800 पे, और इंटरेस्ट का पैसा ले लेंगे कितना, 300। इन्वेस्टमेंट बेचने से बैंक टू इन्वेस्टमेंट है ना, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का लेजर है, कितना तारीख को बेचे हम लोग, 1 जुलाई। बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट, वर्किंग फोर्स से लाए क्या, फेस वैल्यू कितना, 20,000, इंटरेस्ट और पैसा 19,800। डन। अभी खत्म नहीं हुआ, लिखना नहीं, प्रॉफिट लॉस भी तो होता है ना, तो फिर इससे हम लोग माइनस करेंगे ना, क्या माइनस करते थे, ये तो सेल प्राइस हो गया, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या माल पड़ा था, देखो ना, लेजर से देखो ना, सर हमारे पास 2 माल पड़ा है, एक ओरिजिनल होल्डिंग पुराना वाला, और एक अभी अभी मार्च में खरीदे नया वाला। 2 माल पड़ा है हमारे पास। ओरिजिनल होल्डिंग बोला है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओरिजिनल होल्डिंग, ओरिजिनल मतलब पुराना। तो ये जो 20,000 का जो माल बेचा है ना, वो किससे बेचा होगा, इसमें से बेचा होगा, बेचा होगा ना, बोलो भाई, आपके पास 2 माल है ना, पुराना वाला बेचा होगा। तो पुराना वाला 60,000 का कॉस्टिंग 59,000 है, तो 20,000 का कैसे निकालेंगे, 59,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 20,000, 59,000 क्या कॉस्टिंग था बेटा, क्या कॉस्टिंग था, अपने लेजर से देखो ना, 59,000 कितना फेस वैल्यू का, 60, कितना फेस वैल्यू का बेच दिया, 20,000, 19,667, या किसी को नंबर्स में चाहिए, 59,600 डिवेंचर्स का कॉस्ट था, अरे 100 रुपया का होता है ना, 60,600, तो 20,000 बेचा मतलब 200, अरे 20,000 मतलब 100 से डिवाइड कर दो, 100 से 200, तो ठीक है, एक ही बात है। तो बट जरूरत नहीं है ऐसे करने का, फेस वैल्यू से देख लेंगे, 60,000 फेस वैल्यू का कॉस्टिंग 59, तो 20,000। प्रॉफिट लॉस सिखाया था क्या आप लोगों को, होमवर्क भी दिया था ना, तब तो सक जाएंगे सब, हो गया। क्या हुआ, प्रॉफिट ना लॉस, कितना प्रॉफिट, 133। प्रॉफिट का एंट्री भी सिखाया था, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीएल हम लोग साल के लास्ट में यूज करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं, साल के लास्ट में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीच में भी पीएल अकाउंट लिख दो, गलत नहीं है, बट अच्छा रहता है, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, साल के लास्ट में पीएल में भेजते हैं। तो कितना प्रॉफिट, 133। तो लेजर में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, तारीख क्या था बेटा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग फोर्स से ही निकला, फेस वैल्यू पे नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं, अमाउंट पे 133। क्लियर है, पहले आप लोग लेजर लिखिए, फिर वर्किंग नोट करेंगे। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ये डन। Calculation of profit or loss on sale of investment on 1st July 22. ये हो गया सबका। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 अक्टूबर। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी भूलोगे गड़बड़ हो जाएगा। 1 अक्टूबर के पहले क्या इंटरेस्ट का डेट था? क्या 30 सितंबर है ना? तो इंटरेस्ट लेंगे। डन। देखो तो बेटा 30 सितंबर के दिन कितना माल आपके पास है? बोर्ड पे देखो, डेबिट साइड में जो है वो खरीदा था आपने। देखो तो बेटा कितना माल पड़ा है आपके पास? किसी को भी दिख रहा है? 60,000 ये, 10,000 1 मार्च को खरीदा 70, और बेच भी दिया तो कितना का? कितना का बेच दिया? देखिए 20 का। तो आपके पास 30 सितंबर ना, 30 सितंबर को 60 + 10 70 -20 50,000 का माल पड़ा है। पक्का? एकदम पक्का ना? पड़ा है ना? तो 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। और कितना मंथ्स का? पूरे 6 मंथ्स का। तो वर्किंग नोट नंबर कौन सा करने जा रहा हूं मैं? 5। आप नहीं करोगे, मैं पूरा करूंगा, उसके बाद आपको करना है 30 सितंबर ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, ओके वर्किंग नोट नंबर 5 था ना। कैलकुलेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 30 सितंबर
ओपनिंग कितना था बच्चा लोग 60, और कितना का खरीदा 10, और बेच भी तो दिया 20, तो आपके पास कितना फेस वैल्यू का माल पड़ा है 50,000, तो इंटरेस्ट होगा 50,000 पे 6%, 6 मंथ्स 1500 है ना। और इंटरेस्ट मिलने का एंट्री क्या सिखाए थे, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500 डन। तो अभी मेरे को लेजर में लिखना है या 30 सितंबर 22 बाई बैंक अकाउंट वर्किंग 5 फेस वैल्यू पे नहीं, डन। अमाउंट पे भी नहीं, इंटरेस्ट के घर में कितना, यस क्लियर। तो पहले लेज़र कॉपी कीजिए, फिर वर्किंग नोट, और उसके बाद एक परचेज और एक सेल। चलिए आगे क्या बोला देखते हैं बेटा। ये हो गया सबका ना। नेक्स्ट पेपर सेटर ने आगे क्या बोला, 1 अक्टूबर परचेज्ड 50 यूनिट्स 98 कम इंटरेस्ट, और ब्रोकरेज कितना परसेंट 1%। ये तो आपको पता ही है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि लास्ट सितंबर में तो इंटरेस्ट मिल ही गया, एक दिन का तो कुछ इंटरेस्ट चाहिए नहीं, कोई बात नहीं। 98 कम इंटरेस्ट, तो वर्किंग नोट नंबर 6, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 22, कौन सा प्राइस है, CI प्राइस, कितना माल खरीदा 98, तो फिर 4000 फेस वैल्यू लिख देंगे, लेस एक्रूड इंटरेस्ट नील, नहीं होगा ना, सितंबर में तो मिल ही गया ना, 4900 प्लस ब्रोकरेज 49 कॉस्ट डन, और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बेटा इसको हम लोग खरीदने का एंट्री तो सिखाया था ना, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो 4949 याद रखना है आपको। तारीख क्या था, तारीख 1 अक्टूबर 22, वर्किंग 6, और फेस वैल्यू कितना, इंटरेस्ट तो अभी क्या 30 सितंबर को तो मिल ही गया 4949 पक्का,
अब बस एक सेल और सम खत्म। डन, कॉपी कर लो इसको। हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए वर्किंग नोट कौन सा बनेगा? 7। सेल किया ना, सेल किया तो सेल का वर्किंग नोट सिखाए थे ना, क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 नवंबर 22। कौन सा प्राइस है? सीआई प्राइस। सीआई प्राइस है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा अब हम लोगों को। 200 इंटू 99, 19,000। और फेस वैल्यू तो हमेशा लिख के रखेंगे, ठीक है। इससे क्या माइनस करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। अब 1 नवंबर के पीछे मुड़ मुड़ के देखो, लास्ट इंटरेस्ट सितंबर छोड़ो, अक्टूबर, अरे 1 नवंबर ही है। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, विच मंथ? अक्टूबर। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे? फेस वैल्यू पे 6%, 1/12, 100। तुम तो एकदम सरी बन गए हो, लग ही नहीं रहा कि तुम अभी इंटर का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो। ग्रेट, बहुत अच्छा बेटा। कितना हुआ? 19,700। डन। ब्रोकरेज है क्या? माइनस करो। ब्रोकरेज 1%, सीआई प्राइस होने से सीआई पे, ईआई प्राइस होने से ईआई पे ऑफ 19,800। 1 पक्का हो गया। नेट सेल्स वैल्यू 19,502। जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो नेट सेल्स वैल्यू भी आएगा और एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा ना। तो 1 नवंबर को आएगा ना, तो क्या लिखेंगे? एक बार फिगर याद रखो, क्या था? 19,502। इन्वेस्टमेंट बेचने से बाई बैंक ना, तारीख क्या था बेटा? बाई बैंक अकाउंट वर्किंग 7। फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू एक्रूड इंटरेस्ट और 19 है ना। और प्रॉफिट लॉस भी तो निकालेंगे ना, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो देखो तो कहाँ से बेचा है? ओरिजिनल होल्डिंग, बोला ना, ओरिजिनल होल्डिंग फीफो मेथड। तो ओरिजिनल होल्डिंग कितना था बेटा? 60,000 था, उसमें से 20 तो बेचा ना, तो सारा बेच दिया ना, अभी भी पुराना माल बाकी है।
बाकी याद है आप लोग को बेसिक्स में सिखाया गया था, तो ये 20,000 भी पुराने से ही जाएगा, है ना? 20,000 पुराने से ही तो बेचेंगे, बोलो भाई। तो सेम कॉस्ट रहेगा, ये भी 20 था, ये भी 20, लेस कॉस्ट ऑफ सोल्ड। तो पुराना माल का तो रेट वही रहेगा ना, नया माल बेचता तब रेट चेंज हो जाता। फीफो मेथड, जब तक पुराना खत्म नहीं होगा उसी को बेचेंगे, उसके बाद फिर नया वाला को। तो क्या था बेटा वो कॉस्ट कैलकुलेशन में, क्या था कैलकुलेशन? 59,000 60,000 का था, कितना का बेचा? 20 का। 19, ओ लॉस हो गया। 160 क्या हो गया? लॉस। तो लॉस का लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। अब पीएल टू इन्वेस्टमेंट भी लिख दो तो भी ठीक है, बट अच्छा है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो बेटा देखो, 2 बार सेल, 2 बार परचेज, 2 बार इंटरेस्ट और सम खत्म। 10 नंबर तो हमेशा ही मिलता है इसमें, शेयर्स के साथ तो 16 भी आ जाता है, और बस यही है। तो अभी 8-10 क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे, होमवर्क देंगे मिलके, और एक ही काम करना है उसमें एकदम बढ़िया से। आप दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर प्रेरणा में आ गए और अच्छा से घर में पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, और ब्रिलियंट है तो रैंक मारो। ठीक है, इसको छाप लो पहले। हाँ तो एक ही बात है, तो कॉस्ट तो वही है ना, जाने तो क्या होता है, तो एक ही बात है, तो कॉस्ट ही तो हटता है ना। तो अरे पुराना माल 10 में खरीदा था तुम, 2-4 बेच दिया, अभी और बेचेगा तो कॉस्टिंग तो 10 ही रहेगा ना। अरे ऐसा बहुत सारा सामान 10 में खरीदा था, कुछ बेच दिया, तो हमेशा इसका कॉस्ट तो 10 ही रहेगा ना जो बचा है। नहीं समझा भाई? आप 100 पीस खरीद के रखा था 10-10 में, 40 पीस बेच दिया तो अभी 60 है, उसका भी तो कॉस्टिंग 10 ही है ना। कॉस्ट तो 10 रुपये ही है ना तुम्हारा। नहीं समझा अभी? अरे तुम 10 रुपये में माल खरीदा, 2 अभी बेच दिया, अभी भी कॉस्ट 10 रुपया करके दिखाएंगे। 2 कुछ दिन बाद बेचा तो अभी भी कॉस्ट 10 रुपया करके तो दिखाएंगे, कॉस्ट तो तुम्हारा वही रहेगा ना। अरे तुम ये टी शर्ट का बिजनेस है, 100 रुपया में खरीदा है, एक टी शर्ट 100 रुपये में खरीदा तुम, अभी 5 टी शर्ट बेच दिया तो कॉस्टिंग हो गया 100 × 5, और 10 बेच देगा बाद में तो भी तो कॉस्टिंग होगा 100 × 10। कॉस्ट तो कॉस्ट ही है ना बेटा, बेचने से क्या हो गया, जो माल बचेगा उसका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, पर यूनिट सेम रहेगा। चलो, तो कोई बच्चा सोच रहा होगा एन के तरह, सर ये बेच दिया तो कोई बात नहीं, जो 20,000 बेचा उसका कॉस्ट चला गया, तो 20,000 का कॉस्ट हमेशा 19,667 ही तो रहेगा। देखो पहले भी था, अभी भी वही है, पहले भी तो 19,667 था, तो 60,000 वाले का कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो अभी भी नहीं समझा क्या भाई? आओ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अरे 59,000 रुपीज में खरीदा था 600 डिवेंचर, तो एक डिवेंचर का कॉस्ट कितना हो गया? 98.3। अब जितना भी माल बेचते जाओ 98.3 कॉस्ट होते रहेगा। अब पहले 200 बेचा तो 200 × 98.3, फिर बाद में 200 बेचेगा तो 98 कॉस्ट तो एक बार जो निकल गया वही तो कॉस्ट रहता है ना। अब थोड़ा थोड़ा बेचते जाएगा, थोड़ा थोड़ा कॉस्ट हटते जाएगा उसमें से, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये वर्किंग हो गया। देखना, तो आंसर से बड़ा तो वर्किंग नोट होता है ना।
बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट होता है। अच्छा है, जितना वर्किंग नोट, हर एक वर्किंग नोट पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एवरी वर्किंग नोट पे मार्क्स है, एवरी वर्किंग नोट पे। ये डन। चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे क्या लिखना बाकी है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे लॉस बाई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना रुपया? 165। यस, सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब लेजर क्लोज कर दूंगा मैं। डन। अब देखिए, लेजर बंद करना भी एक अच्छा सा पॉइंट है समझाने का। बोर्ड पे देखेंगे थ्री कॉलम्स है अमाउंट का, फेस वैल्यू का, इंटरेस्ट का, अमाउंट का। पहले फेस वैल्यू को बंद करेंगे। देखिए तो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू आपको नहीं क्लोज करना है, देखना है। फेस वैल्यू 60, 10 और 5, 75,000 का इन्वेस्टमेंट था। और देखो तो कितना का बेच दिया? 40 का। तो साल के लास्ट में, साल का लास्ट होगा 31 दिसंबर, है ना? 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना माल पड़ा है फेस वैल्यू का? 35,000। इस तरह से फेस वैल्यू बंद करते पहले। फेस वैल्यू समझ में आया सबको? कितना फेस वैल्यू का डिवेंचर पड़ा है आपके पास? 35,000 का। कितना का? 35। क्लियर? तो पहले फेस वैल्यू बंद करते हैं। इससे पता चलता है कि आपके पास साल के लास्ट में 35,000 का डिवेंचर बचा है, फेस वैल्यू। चलिए पहले फेस वैल्यू को आप लोग बंद कीजिए। ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा, जगह छोड़ना, थोड़ा सा लाइन छोड़ के, जैसे मैं किया हूं ना। हो गया। अब बेटा इंटरेस्ट देखेंगे। इंटरेस्ट 31 दिसंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? कुछ भी लिखो, यहाँ इंटरेस्ट देखना ही पड़ेगा। 31 दिसंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। तो अभी भी कितना एक्रूड है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। याद है जब शुरुआत भी किए थे हम लोग ओपनिंग बैलेंस, वहां भी आया था ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो वर्किंग नोट नंबर कौन सा पे आएंगे अब हम लोग? वर्किंग नोट नंबर 8। मेरे साथ साथ लिखिए, आप लोग अब बड़े हो गए। कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31/12/22। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर कितना मंथ्स? 3 मंथ्स का नाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना फेस वैल्यू बचा है देखना तो? 35,000। कितना? 35,000 पे 6%, 3/12, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स एक्रूड इंटरेस्ट, 3 मंथ्स। जब रिसीट होगा तब 6 मंथ्स का 525। डन।
आइए तो इंटरेस्ट के घर में एक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे। कितना एक्रूड इंटरेस्ट? 525। 525 डन। बेटा इंटरेस्ट क्रेडिट होने से वो इनकम है और डेबिट होगा तो वो लास्ट ईयर का या पे क्या एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो देखो तो इंटरेस्ट में कितना क्रेडिट साइड में आया? इंटरेस्ट क्रेडिट साइड प्लस करो ना 2100। 2100 इंटरेस्ट मिला, इनकम है। 300 इंटरेस्ट मिला, इनकम है। 1500 इंटरेस्ट मिला, इनकम है। 100 रुपया इंटरेस्ट मिला, इनकम है। साल के लास्ट में एक्रूड है 525, इनकम है। किसी को पे कर दिया 250 माइनस कर दिया, और 900 लास्ट ईयर का है वो भी माइनस, तो पीएल का अमाउंट निकल जाएगा। व्हाट इज इंटरेस्ट का टोटल? 4525 है ना? 4525 माइनस कर दो, 250 पे कर दिया, 900 लास्ट ईयर का है, 3375। आप सबको पता है साल के लास्ट में इंटरेस्ट इनकम पीएल में क्रेडिट साइड में जाता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट का घर को भी क्लोज कीजिए आप लोग। जो भी इंटरेस्ट है साल के लास्ट में पीएल अकाउंट पे जाता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 4525, ये आपका इनकम है। 250 आप दे दिए, माइनस कर देंगे, और 900 लास्ट ईयर का ये भी माइनस कर देंगे। तो करेंट ईयर का इंटरेस्ट 3375 हो गया ये। चलो अब क्या बचा? अमाउंट, मेन पॉइंट। तो अमाउंट के घर को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड कितना है देखना। बस सब रेडी करके बैठे हो आप लोग। 59,000 प्लस 9898 प्लस 133 प्लस 4949 73,980 पक्का? तो चलो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 73,980, और उसे जो जो बेच दिया वो सब माइनस कर देंगे, या 34513 बैलेंसिंग फिगर कर लो बैलेंस। और 1 जनवरी 23 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,525 34513 34513। सेकेंड लास्ट बेंच भाई लोग, मिस हो गया क्या? हाँ कौन सा? 8 नंबर, ये देखिए 8 नंबर आपके पास ही है, ले जाइए।
ये हो गया सबका। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। और सुनो ना, ये जो 34513 आया, दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट। जो साल के लास्ट में माल पड़ा इसका कॉस्ट। कल हम लोग सम देखेंगे, इसका मार्केट प्राइस भी दिया रहेगा। वी नो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कल जब हम लोग एक सम लेंगे उसमें मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। से मार्केट वैल्यू 34,000 आ गया, सिखा तो दिए आपको। तो आपका कॉस्ट है 34513, मार्केट वैल्यू 34, आप 34,000 दिखाएंगे और लॉस आ जाएगा, पीएल में डाल देंगे। कल मैं कराऊंगा वो वाला, बस लास्ट एक छोटा सा पॉइंट, और बाकी का तो सब काम सेम, सब सेम ही चलते रहेगा। तो ये सम कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। P19 तो आप लोग ये सम सेम एज इट इज़ है, ये होमवर्क पे लेंगे। और देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस दे दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर एट द क्लोज ऑफ द ईयर 106। इसका कोई यूज़ नहीं है बिकॉज कॉस्ट लोअर है, मार्केट प्राइस हायर है। आपको इसको देखना नहीं है, कल मैं दिखाऊंगा। आपको इसको नहीं करना है बिकॉज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही वैल्यू किया गया है। कॉस्ट लोअर देन मार्केट प्राइस, कॉस्ट ही है तो मार्केट प्राइस कम होगा तब ट्विस्ट होगा, वो मैं कह लूंगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं। और देखो 2 बार खरीदा है और 1 बार बेचा है, तो जो समय कराया ना उससे छोटा समय, शायद ब्रोकरेज भी नहीं है, एवरेज कॉस्ट बेसिस है। एवरेज कॉस्ट आपको सिखाया था क्या? एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी। तो आप सक जाएंगे। और सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है, पूरी के पूरे आपको समझाया हुआ है, आपको ट्राई करना है। तो P19 होमवर्क है, अंडरलाइन कर देना। एवरेज कॉस्ट भी लिखा हुआ है। लिख लिया? आज का होमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उसलिए अच्छा से लिख लेना। तो P19 कंप्लीट करना है। और P17 का ओनली वर्किंग नोट, ओनली वर्किंग नोट बनाना है, लेजर नहीं करना है। P17 का ओनली वर्किंग नोट जैसे हमने बनाया था वैसे ही करना है, ओनली वर्किंग नोट। P15 का ओनली वर्किंग नोट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज, नेट सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही सब करना है, लेजर नहीं करना है। आप में से कुछ बच्चे सकेंगे, कुछ नहीं सकेंगे, मैं पूरा सोल्व करूंगा। जो बच्चे सक गए उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं सकेंगे उनको और एक बार हेल्प मिलेगा। बट आप खुद करोगे ना तो आपको पता चलेगा कहाँ फंस रहे हो, फिर मैं समझाऊंगा ना तो उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और एक भी नया पॉइंट नहीं है, अगर आप हमारे सारे एग्जाम्पल समझ गए, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये तो कैलकुलेटर में हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करना है। कोई भी बच्चा को डरना नहीं है। तो क्या क्या होमवर्क दिया बेटा? P15 ओनली वर्किंग नोट, पेंसिल से ही करना, रफली करना, बट वो कॉपी लेके आना क्लास में। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बोलना कि रफ कॉपी में किया है, घर में है कॉपी, मैं घर भेज दूंगा कॉपी लाने के लिए, सबका कॉपी चेक करूंगा। पेंसिल से करना, पेपर में करना, वो पेपर क्लास में लेके आना। अगर कोई बोलता है कि हम भूल गए तो हम बोलेंगे चलो घर से वो कॉपी लेकर आओ।
झूठ नहीं बोलना, ध्यान रखना होमवर्क नहीं करने के लिए। तो P15 वर्किंग नोट रफली करना है, पेंसिल से ही करना बट करना। P17 वर्किंग नोट रफली ही करना बट जरूर से करना। और P19 पूरा करना, नहीं समझ में आया तो फिर मैं हूं नेक्स्ट क्लास में। तो आपका तो ये आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओनली P19 तक ही सम था। तो यही सब है 15, 16, 17, 18, 19। बस ये 5 सम्स करने से इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर खत्म। उसके अभी होमवर्क सिर्फ 3 दिया है, हाँ, एक कंप्लीट सम और 2 वर्किंग नोट। पहला होमवर्क दे रहे एकदम अच्छा से आप लोग करना। तो आज का सुहाना सफर यही समाप्त हो रहा है।